हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना क्रमांक ये थर्ड हमारा चल रहा है। इससे पहले कि हमने जो दो वीडियो है यानी दो कौशल हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, कौशल नंबर फर्स्ट हमने प्रस्तावना कौशल को भी हमने डिस्कस कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हमने प्रश्न कौशल को भी डिस्कस कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो प्रीवियस हमने इससे पहले दो वीडियो हमने लगातार जो है अपलोड की हुई हैं अपने इस चैनल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट कौशल है वो है हमारा शामपट कौशल। इसे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है ब्लैक बोर्ड जो आपका कौशल है या शामपट जो आपका कौशल है इस पर किस तरीके से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये चल रहा है हमारा सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो प्लान से रिलेटेड। ये सारे के सारे जो भी कौशल हैं हमारे उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे गणित से रिलेटेड है, अंक गणित का हम यहाँ पे जो है सब्जेक्ट हमने लिया है। टाइमिंग इसकी 6 मिनट है। ठीक है, 6 मिनट इसकी टाइमिंग रहती है सूक्ष्म शिक्षण की। प्रकरण जो हमारा विषय है वो है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसके ऊपर हमने जो है शामपट कौशल को हमने अपना प्रिपेयर करा है कि किस तरीके से हम शामपट में वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नों को बता सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले उद्देश्यों को हम देख लेते हैं कि उद्देश्य हमारे क्या क्या है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के उद्देश्य कौन कौन से। इसमें जो फर्स्ट है हमारा वो है शब्दों के मध्य पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप ब्लैक बोर्ड में लिखें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि किन्हीं दो शब्दों के बीच में आपको पर्याप्त यानी कि ना तो ज़्यादा वो चिपके हों ना ही ज़्यादा दूर दूर हों, तो मतलब ठीक ठीक जगह उनके बीच में होनी चाहिए। शब्दों का आकार स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, ना तो ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो, इस तरीके से स्पष्ट होना चाहिए जो कि जो आगे बैठे हैं स्टूडेंट उनको भी दिखाई दे और जो लास्ट बेंच पे बैठे हैं उन्हें भी दिखाई दे। थर्ड है अक्षर की चौड़ाई और मोटाई समान होनी चाहिए। फोर्थ है अनावश्यक बातों को मिटा देना चाहिए। फिफ्थ है वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इसमें है पाठ्य वस्तु के विषय में संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए। और जो लास्ट इसमें ऑप्शन है वो है विद्यार्थियों का ध्यान पाठ्यक्रम तथा उनके प्रमुख बिंदुओं की ओर आकर्षित करना है। यहाँ पर ये मेन उद्देश्य हमने यहाँ पर लिए हैं। टेबल बनाइए, किस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। ये टेबल जो है हमारी लगभग सेम रहती है सभी मतलब लेसन प्लान में भी यही टेबल रहती है हमारी। और यहाँ पे जो हमने दो कौशलों को हमने यहाँ पे इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है उनमें भी हमारी ये टेबल सेम है। तो क्रम संख्या है, शिक्षण बिंदु है, अध्यापक क्रियाएं हैं, छात्र क्रियाएं हैं और लास्ट में हमारा अवयव है। ठीक है, यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड आपको इस तरीके से चिपकाना है। ये ब्लैक पेपर आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा स्टेशनरी की शॉप पे। उस पर आपको इसने हमने जो यूज़ किया है यहाँ पे हमने स्पार्कल पेन यूज़ किया है सिल्वर कलर का। ठीक है, ताकि क्योंकि ब्लैक में जो है सिल्वर काफ़ी अच्छी तरीके से दिख जाता है। तो इस तरीके से हमने यूज़ किया है। किस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड प्रिपेयर करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको डेट लिखनी है, दिनांक। उसके बाद आपको विषय लिखना है, किस विषय का आप शिक्षण करने जा रहे हो। समय आपको लिखना है, कक्षा लिखनी है, प्रकरण अपना सब्जेक्ट भी आपको लिखना है कि कौन सा हमारा मेन टॉपिक आज का है या फिर विषय हमारा है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। कालांश आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्ग और वर्गमूल हमें बताना है। तो वर्ग को हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, ताकि बच्चे जो है समझ जाए इसे। तो वर्ग की सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाए तो n एक प्राकृत संख्या है तथा m एक वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना करके और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कराने की कोशिश की है। वर्ग की भुजा हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखी है और यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हमने लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर करके। ठीक है, अगर किसी वर्ग की भुजा 1 है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1 × 1 यानी कि 1 होगा, जो कि 1 स्क्वायर के बराबर है। इसी तरीके से अगर वर्ग की भुजा 2 है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि जो 4 है वो हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि वो हमारा वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या इस 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, n स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, n स्क्वायर की फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4। ठीक है, इस तरीके से अगर वर्ग की भुजा 3 है तो 3 × 3 = 9, जो कि हमारा क्षेत्रफल है। और 9 को हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यानी कि 3 × 3 = 9। तो इस तरीके से आपको वर्ग की भुजा और वर्ग के क्षेत्रफल के को लेकर के हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारा m है, यानी कि जो m हमारे पास है प्राकृत संख्या जो 9 है, ये हमारा क्या है,
वर्ग है, ठीक है। और इस तरीके से n स्क्वायर को की फॉर्म में जब हम इसे लिखते हैं तो ये इसका 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाता है, जो कि हमारा वर्ग है। 3 का वर्ग 9। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्गमूल को भी डिफाइन कर देंगे कि आखिर वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम सक्रिया है, ठीक है। इसे अंडर रूट की द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने अंडर रूट, जो कि इस तरीके से लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना होता है इसे, इस तरीके से, ठीक है। ये होता है अंडर रूट का जो चिन्ह। तो यहाँ पे उदाहरण हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है आपके सामने। अंडर रूट ऑफ 9 होता है हमारा 3, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 9 होता है हमारा 3, और यहीं पे अगर हम कर देंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर, ठीक है। तो यानी कि 3 का जब हम वर्ग करते हैं तो वो हमारा 9 के बराबर होता है, और 9 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। इसी तरीके से वर्गमूल 25 का करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 5, और 49 का करते हैं तो आता है हमारे पास आंसर 7, ठीक है। तो ये हमारे वर्गमूल हैं। वर्गमूल ज्ञात करने का एक और तरीका हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। प्रश्न हमने लिया है 64 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है 64 का, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे। 64 हमारे पास गिवन है, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा होता है 6, 2 2 जा होता है 4। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा होता है 2, और यहाँ पे हो जाएगा एक कैरी, तो 2 6 जा 12। इसी तरीके से 2 8 जा 16, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा हमारे पास, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और लास्ट में 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आपको तब तक ये प्रोसेस फॉलो करना होता है जब तक आपके पास यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या है, 64 का जब हमने अंडर रूट निकाला या फिर वर्गमूल निकाला तो हमारे पास कितने तो 2 आए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास यहाँ पे 6 टाइम जो है 2 आया है। तो इसे हम 2 2 के जोड़े में रखेंगे। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है। क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है तो 3 टाइम जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो मतलब ये जो 8 है ये क्या है, 64 का वर्गमूल है। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है 81 का वर्गमूल, ठीक है। 81 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो 81 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है पर 3 से डिवाइड होता है। तो हमने यहाँ पे 3 से इसे डिवाइड करके प्रोसेस को फॉलो करके लास्ट में जो है शेषफल जो हमारे पास आया वो 1 तक हमने इसे फॉलो किया। तो हमारे पास जो 3 आए वो 4 टाइम्स आए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसे भी हम वर्गमूल हमें निकालना है, मतलब 2 2 का हमें जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे हम जो है 2 का इसे जोड़ा बनाएंगे तो 3 × 3 एक जोड़ा हो गया, और 3 × 3 दूसरा जोड़ा हो गया। तो इस तरीके से एक 3 ये हो गया, एक 3 ये हो गया, दोनों के जोड़े हैं तो ये हो गया 3 3 जा 9। यानी कि जो 81 है उसका जो वर्गमूल है वो कितना होएगा, 9 होएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने श्यामपट्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से आप श्यामपट्ट में बता सकते हो, ब्लैक बोर्ड में वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड किस तरीके से आप श्यामपट्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट में आता है हमारा मूल्यांकन प्रपत्र, जो कि हमारा जो है प्रीवियस कौशलों के अकॉर्डिंग ही सेम है। तो इसमें भी जो है टेबल सिमिलर है, ठीक है, प्रीवियस कौशलों के अकॉर्डिंग। क्रम संख्या है, अवयव है, अधिक कम, सामान्य, अधिक और अधिकतम। ये जो है सारे के सारे जो मार्क होते हैं ये आपके टीचर्स आपको देते हैं कि किस तरीके से जब आपने श्यामपट्ट पे इस तरीके से आपने जो है वर्ग और वर्गमूल को एक्सप्लेन किया तो क्या आपके शब्दों के मध्य पर्याप्त जगह थी। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा था तो अधिकतम पे क्लिक करेंगे। अगर जो है आपने उतनी अच्छी तरीके से नहीं लिखा था तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे मार्क देंगे। शब्दों का आकार स्पष्ट था, अक्षर की चौड़ाई और मोटाई समान थी, अनावश्यक बातों को मिटा दिया गया था। इस तरीके से 7 पॉइंट जो कि हमारे सिमिलर होते हैं हमारे उद्देश्यों से रिलेटेड, उन्हीं को हम यहाँ पे लिखते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमको यहाँ पे मार्क देते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।